हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खूब जमकर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। मैं आप लोगों का मेंटर आज फिर से लाया हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन। तो सर फाइनली वो दिन आ चुका है, कल हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक फाइनल मैथ्स रिविजन सेशन, जहाँ पे हम ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स पे एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस इस बार शायद आपके एग्जाम में आ जाए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो पीवाईक्यू में आपने देखा होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे जिसको आपने पीवाईक्यू पे नहीं देखा होगा बट इस बार में भी आ जाए। तो आपका जो आज का सेशन का जो मोटिव होगा वो ये रहेगा कि आपको सॉल्व करना नहीं है, आपको आराम से बैठ के बस सेशन को देखना है और ये देखना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होंगे तो आप बस देख लीजिए कि कैसे किस अप्रोच पे मैं सॉल्व करूंगा। बिकॉज आज जो हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स और मेथड भी दूंगा अगर वहाँ पे एप्लीकेबल होगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल आपके एग्जाम है, तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंड एंड फ्रॉम आवर अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट फैमिली साइड। अच्छे से कीजिएगा एग्जाम और जो होगा अच्छा होगा। आपने जितना मेहनत किया उसका फल आपको कल बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, और सिलेक्शन आपका होकर रहेगा बिकॉज मुझे पता है कि आपने कितना मेहनत किया है दोस्त। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में है, यहाँ पे बताया गया है विच द फॉलोइंग नंबर इज नॉट प्राइम। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है शायद, सर प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन सर? वन एंड इट सेल्फ। वन एंड इट सेल्फ इसका मतलब है कि सर ऐसे नंबर होंगे जो वन और अपने आप से डिवाइड होंगे। जैसे मैंने बोला टू, तो टू को वन से डिवाइड कर सकता हूँ सर और टू अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने लिया 11, 11 वन से होगा और 11 खुद से भी डिवाइड होगा। ठीक है, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो इसमें बोला है कि कौन सी ऑप्शन पे आपका प्राइम नंबर नहीं है, और वो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी सारे ऑप्शन अगर आप देखते हो तो आपको सारे ऑप्शन पे प्राइम नंबर लगेंगे, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये जो आपका नंबर है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 19। ओके, ये नंबर को आप 19 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो यू कैन सी दैट इट इज गेटिंग मोर देन वन फैक्टर्स, है ना, दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए इसके। तो इसलिए ये आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं सब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में आएंगे, बट थोड़ा घुमा के भी आ सकता है। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 20% ऑफ अ नंबर, सर 20% कोई भी एक नंबर का अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो मान लो एक एन है ना, इसका 20% अगर निकालता हूँ मैं तो 20/100 करना होगा, है ना। इसका मतलब होता है इक्वल इज मोर देन 220% ऑफ 620। सर ये 620 का 20% से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर? 170, तो मतलब प्लस 170 हो जाएगा। बस लैंग्वेज के हिसाब से इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो भी नंबर है सर, इसका अगर मैं 20% करूंगा तो वो ना 620 का 20% में जो वैल्यू आएगा उससे 170 ज़्यादा होगा। तो ये जो वैल्यू है इससे 170 ज़्यादा बोला, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो मैं बोला सर यहाँ पे भी 0 0 काट देता हूँ। यहाँ पे 1/5 होगा, दैट मीन्स आई एम लेफ्ट आउट विद n/5। और ये क्या होगा सर? 62 इंटू टू वुड बी 124, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 170। दैट मीन्स सर n/5 जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है कितने के बराबर सर? 1 + 1 होगा 2, 2 + 7 हो जाएगा 9, 4 + 0 होगा 4 के बराबर। देयरफॉर जो मेरा n आएगा सर वो होगा सर, इसके साथ ये 5 मल्टीप्लाई होगा, 294 इंटू 5 विच इज़ हाउ मच सर? अब आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ मैं। जब भी कोई नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप 5 से मल्टीप्लाई मत करो, अब वो नंबर को डिवाइड बाई 2 कर लो, आपका आंसर खुद आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। सर 2 1 ज़ा 2 होता है, ओके, 9 मतलब 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 14 आएगा, है ना। 1 कैरी एंड 4, 7 ज़ा और एक जीरो लगा दो, बस हो गया। बस एक जीरो लगा देना लास्ट पे, 1470 ऑप्शन नंबर है। आप 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको एग्जैक्ट सेम आंसर दिखेगा। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि आज के सेशन में मैं आपको कुछ टेक्निक भी दूंगा, तो आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ सकता है आज के सेशन अगर आप देखते हो तो। ठीक है, तो एंड तक देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हूँ आपके लिए। ओके डन, नेक्स्ट। ठीक है सर, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में होंगे, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2744 दिया हुआ है। क्यूब रूट ऑफ 2744 का मतलब होता है सर 14, बिकॉज 14 का अगर आप क्यूब निकालते हो तो वो होता है 2744। अभी 256 का दिया हुआ है फोर्थ रूट, फोर्थ रूट मतलब टू द पावर ऑफ 1/4। तो सिंपल से बोलो सर, देखिए 256 जो है ना सर, ये आपका 16 का स्क्वायर होता है ना।
अब 16 को खुद मैं सर 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 4 स्क्वायर का मतलब होता है सर 4 टू द पावर ऑफ 4। तो 4 और 4 टू द पावर जो आपका पावर लग रहा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा सर, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आएगा मेरा 4। ठीक है, बस ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2/42 से और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 72 से, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, 2 से काटा 2 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से 2 कट गया है ना, 6 से काटूंगा, अच्छा 72 है ना, तो इसको सर हम 6 से काट सकते हैं है ना, 6 7 जा ओके, 6 7 जा 42, 6 12 जा 72, 7 7 कैंसिल, बचा 12, 12 हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ दोस्त। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू ए सो दैट 8 डिजिट नंबर, ये 8 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो पहले ही मुझे दिख रहा है कि सर ये पक्का पक्का डिविजिबल होगा। कैसे सर, देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सर अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि सर ये पूरा डिजिट भी सर आपके 4 से डिविजिबल होगा। तो ए में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा नंबर ना, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे डाल दो, वही आपका आंसर होगा 9। खत्म करो खत्म करो, क्योंकि ऑलरेडी सर लास्ट के 2 डिजिट तो 4 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब कि पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा पक्का। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये देखिए सर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, आई होप यू नो। इसका मतलब होता है सर, ये होता है 9/81। डबल जो आपका प्रोपोर्शन सिंबल है इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब होगा सर 2.5 डिवाइड बाई एक्स, ये होता है। ठीक है, सिमिलरली सर ये देखिए सर 3:6 दिया हुआ है, मतलब 3/6 दिया हुआ है। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल है, 5/y क्या हो गया। व्हाट इज रेशियो ऑफ x to y, हमें x/y निकालना है। x to y का मतलब होता है सर x/y निकाल लो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले x और y निकालता हूँ सर, x को यहाँ लेके जाओ, ये सबको वहाँ लेके जाओ, पहले इसको काट जाओ सर, 9 1 जा 9 9 जा है ना, x यहाँ पे आएगा, 9 वहाँ पे जाएगा, तो सर x कितना आ रहा है सर 2.5 इंटू 9 आ रहा है। अब मैं ये डेसिमल हटा देता हूँ बिकॉज मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, तो डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे में आ जाएगा एक 10, ये x आ गया, इसको काटो मत, रहने दो ऐसे, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली बाद में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सर 2 आ गया y यहाँ पे, तो y क्या होगा सर 2 इंटू 5 मतलब 10 के बराबर है ना। इन दोनों को बस हमें डिवाइड करना है, हम करने कैसे डिवाइड है ना, तो x/y कितना होगा सर यहाँ पे काट देता हूँ थोड़ा सा है ना, 5 2 जा 5 5 जा, तो सर यहाँ पे 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो 2 नीचे आ जाएगा ना, 2 नीचे आएगा, और नीचे में कौन है y में 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, बस ये आपका आंसर है। 5 से कटेगा 2 बार, तो मतलब 9/4 का मतलब है 9:4 हो गया आपका आंसर, जो है ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको डिविजिबल या मल्टीप्लाई कर देगा, 2.5 इंटू 9 करके आंसर निकाल देगा, फिर काटेगा, बहुत टाइम वेस्ट। जब भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आए तो कभी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जब आप साथ में बैठाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बाद में कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए सर, ये है हमारे रैशनल नंबर के क्वेश्चन है ना। सो द नंबर 22.121212, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/, ठीक है, हमें निकालना है कि सर हमें p/q फॉर्म पे लाना है इससे। तो आई होप यू नो हमारे रैशनल नंबर्स बहुत तरीके के होते हैं, तो इतना समझाऊंगा नहीं, बट ये जो है आपका सर, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब देखो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 12 12 12 बार बार रिपीट हो रहा है ना, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, डॉट डॉट का मतलब कि सर ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऐसे कैसे पे करना क्या होता है, सिंपली आपको पहले इसको x मान लेना है। सर लेट x इक्वल टू 0.121212, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, तो वो आपको देखना है कि सर डेसिमल के बाद कितना नंबर रिपीट हो रहा है। तो देखो डेसिमल के बाद ना तुम्हारा 2 नंबर रिपीट हो रहा है, 2 12 12 12 रिपीट हो रहा है 2 है ना। तो इसका मतलब है कि सर तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा 100, और 100 सर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी यहाँ भी, तो ये सर 100x हो जाएगा। और ये सर 100 इंटू ये करोगे तो क्या होगा, डेसिमल तुम्हारे 2 प्लेस पीछे शिफ्ट होगा है ना, तो डेसिमल यहाँ से आएगा सर कहाँ पे, यहाँ पे, तो मतलब सर 2212.1212 ये चलता रहेगा, क्योंकि सर ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब दोनों को माइनस कर दो, अब दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो 100 में से 1 माइनस होगा तो आपका आएगा 99x, 99x आ गया। अब ये पार्ट में देखो, ये जो है सर, ये ऐसा है सर 2212.1212 है ना, और यहाँ पे सर 22.1212 डॉट डॉट चलता रहेगा। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा ना, डेसिमल के बाद का जो पोर्शन है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा, जीरो बन गया।
तो अभी यहाँ पे क्या होगा सर, इसको माइनस करो सर, 2 - 2 इज 0, 1 - 2 मतलब 9 होगा, है ना, कैरी लेना होगा सर, यहाँ पे एक कैरी लो, 11 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2190, है ना, दैट मीन सर 2190 के बराबर। तो एक्स कितना होगा सर, 2190 डिवाइडेड बाई 99। अब इसको देखो, ये नंबर को हम 3 से काट सकते हैं, 333 से 99 होगा, 730 होगा यहाँ पे, 730 इज 2190, सो 730 डिवाइड बाई 33, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सिंपल है ना। तो अगर डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट होता तो 10 मल्टीप्लाई कर देता, दो नंबर है तो इसलिए मैंने दो नंबर 100 मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों में 100 मल्टीप्लाई किया, और 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल यहाँ पे है, ये डेसिमल 2 प्लेस पीछे शिफ्ट होगा, 2 0 तो 2 प्लेस, 3 0 होता तो 3 प्लेस पीछे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये देखिए, इफ 30% ऑफ 80 इज 4/7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ 49 इक्वल टू वाई, देन वैल्यू ऑफ वाई, वाई निकालना है। बोले ठीक है सर, 30% ऑफ 80 को डायरेक्ट लिखो, देखो 30% मतलब होता है 30/100, तो सर 0 0 कैंसिल, तो ये होगा सर 3/10, 3/10 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 80 हो रहा है, माइनस 4/7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729 कितना होता है सर, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 होता है सर, 9, ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इंटू 49 का रूट होता है 7, तो यहाँ पे आएगा 7, और यही बराबर है वाई की, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो सर 7 से 7 काट देता हूँ पहले, 0 से 0 कट गया सर, 3 8 24 हो गया, माइनस 4 9 36 हो गया, इक्वल टू वाई, नेगेटिव पे आएगा आंसर, तो आ रहा है -12, जो है ऑप्शन नंबर सी पे। एग्जाम में ऐसे ही करना है दोस्त आपको, ठीक है, फुल स्टेप मत लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप देख के मार्क्स नहीं देगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको बस टिक करना है। ओके, अगला इसको देखिए, विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर इज को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है सर, को प्राइम सर सिर्फ दो नंबर्स के बीच में होता है, हमेशा दो नंबर के बीच में, और को प्राइम नंबर हम तब बोलेंगे जब दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा, दैट इज 1, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे 6 और 35 को देखो, तुम सीधा ये सोचोगे सर ये दोनों को ऐसा कोई नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, बोलो सर नहीं है, और सिर्फ 1 ही है सर जो दोनों को डिवाइड करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो यही तुम्हारा को प्राइम पेयर बन गया। एग्जाम्पल देखो, जैसे 9 12 ले लेता हूँ मैं, ठीक है सर, इसको 1 तो डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, देखो 3 3 9 होगा, 3 4 12 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे को हम को प्राइम नहीं बोलते, को प्राइम का मतलब ही होता है कि सर फैक्टर एक ही होगा, सर ओनली 1, सर 1 ही होगा जो दो नंबर को डिवाइड करेगा, बाकी आप चेक कर लेना, ये भी 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपकी 3 से दोनों डिवाइड, 2 से 7 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। बट ये बस 1 से होगा, बिकॉज 6 और 35 आर डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट, ओके, in a business ABC invested in the ratio of 354, out of total profit B gives 1500 to A such that A's share of profit becomes equal to C's share। बहुत सिंपल है, what is total profit in the business। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है ABC का, क्या है सर, सर 3 है, 5 है, 4 है। अब जब कोई चीज़ रेशियो में होता है तो हम x लगा देते हैं। अब जस्ट लैंग्वेज को समझो, ठीक है, लैंग्वेज को समझो, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, है ना, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। हम बोले सर टोटल प्रॉफिट मतलब क्या है सर, टोटल अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट सर, ये तीनों का सम हो जाएगा, कितने के बराबर आएगा सर, ये सबको प्लस कर दूंगा अगर मैं, तो 3 5 8 8 4 12 12x का वैल्यू, है ना। ये जो टोटल था सर, टोटल में से सर 15,000 बी ने दिया क्या, 15,000 किसको, ए को, है ना। तो सर बी ने 15,000 दिया ए को, तो ए के पास कितना पैसा है अभी सर, ए के पास है 3x + 15,000, क्योंकि बी ने उसको दिया 15,000 रुपये, है ना। और जब बी ने ये किया तब क्या देखा गया कि सर जो ए का शेयर है ना वो सी के बराबर हो गया, सी के शेयर के बराबर, तो सी का शेयर कितना है सर, 4x है, तो मतलब ये 4x के बराबर हो गया, सिंपल, है ना। क्या बोला सर, बोला है कि सर बी ने जब ए को 15,000 रुपये दिया, बी ने ए को जब 15,000 रुपये दिया तब जाके ए और सी दोनों सेम हो गए, दोनों का प्रॉफिट शेयर सेम हो गया, बस ये इक्वेशन है, इसे x निकाल दो, आंसर आ गया आपका, है ना। देखो 3x को वहाँ लेके जाओगे तो 4x - 3x 1x होगा, मतलब x का जो वैल्यू आएगा सर वो 15,000 के बराबर आएगा, x 15,000 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालने क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस। टोटल प्रॉफिट निकालने का मतलब है कि मुझे 12x का वैल्यू बता रहा है,
12 का वैल्यू क्या है ये बताओ, है ना, बिकॉज टोटल इज 12x। तो देयरफॉर सर जो यहाँ पे टोटल बनेगा वो होगा सर 12 इंटू एक्स कितना है, एक्स 15,000 है, तो यहाँ पे 15,000 आप डाल दो। देखो 3 जीरो है तो 3 जीरो तो आएगा सर, 12 पे 5 जोड़ोगे तो आएगा सर 60, 12 पे 1 12 18, 1,80,000, 1,80,000 ऑप्शन डी पे दिख रहा है, डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, डी हो गया आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, ये वाला को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, सर 3 years अगो फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहले तो सर 3 years अगो मुझे जाना है, 3 साल पहले जाना है। वो कैसे जाऊंगा, तो सर सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज मानना है। ठीक है, मान लेता हूँ सर प्रेजेंट मतलब अभी फिलहाल, है ना। कौन कौन है सर, यहाँ पे पिताजी है और उनके कौन है, बच्चे हैं, है ना। तो फादर के एज को एफ मान लेता हूँ, सन के एज को एस मान लेता हूँ। ठीक है, अभी जब 3 साल पहले बनाऊंगा, 3 years अगो अगर बोलता हूँ मैं, 3 years अगो अगर बोलता हूँ, तो मतलब क्या है सर, 3 साल पहले पास्ट में जा रहा हूँ। अब मान लो मैंने बोला तुम्हारा एज जो है वो है 18 साल, 3 साल पहले तुम्हारा एज क्या है, तुम बोले सर मेरा था 15 साल, आपने क्या किया माइनस किया। तो सेम वे सर 3 साल पहले अगर जाऊंगा तो पापा का एज भी जो भी था एफ था, इसमें से -3 हो जाएगा क्योंकि 3 साल पहले जा रहा हूँ मैं। सिमिलरली सन भी तो 3 साल बाद जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सर मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ बट मेरे पिता एज ही नहीं हो रहे, मेरे पिता भी एजड होंगे, मैं भी एजड होऊंगा। ठीक है, ओके ये है। अब इस केस में क्या बोला है सर, ये कहानी हम ये कहानी में है सर, 3 साल पहले में यहाँ पे है। ओके, द एज ऑफ फादर मतलब एज का पापा का एज क्या था सर, F-3 था, ये था। ओके, ये वाज 14 years मोर देन ट्वाइस हिज सन्स एज। अच्छा, सन का एज कितना है सर, सन का एज है S-3, इसका ट्वाइस का मतलब क्या है सर, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, और 14 मोर बोला है मतलब यहाँ पे और 14 ज्यादा मतलब +14 हो गया। ओके, और ये क्या, ये बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फादर्स एज इज 14 मोर देन ट्वाइस सन्स एज। गॉट इट, 14 मोर देन ट्वाइस सन्स एज, इसलिए ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, ओके, ये हो गया पहला। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल ही बी ट्वाइस हिज सन्स एज। अच्छा, कितने साल बाद वो ट्वाइस हिज सन्स एज बनेगा, है ना। फादर सर कितने साल बाद उसका सन का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर। F-3 इक्वल टू सर ब्रैकेट खोलोगे तो सर 2s होगा, -6 + 14 हो जाएगा। F-3 इक्वल टू सर 2s हो गया, है ना। यहाँ पे -6 + 14 वुड बी +8 हो गया। ठीक है सर, ये 8 को इधर लेकर आता हूँ या फिर ये 3 को वहाँ लेके जाओ। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होगा सर, 2s हो गया, है ना। ये 3 वहाँ जाके प्लस होगा तो मतलब +11 हो गया, है ना। अब आप खुद देखो आंसर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे फादर जो है सर वो सन के 2s हो गया, कितने में सर, 11 साल बाद हुआ कि नहीं सर, +11 हुआ इसलिए वो 2s के बराबर हो गया, तो 11 हो गया आपका आंसर। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, देखिए रहा है सर, देखो फादर जो है सर वो ट्वाइस हो गया सन के, ये कब हुआ सर, जब वो 11 साल आगे चला गया, 11 साल आगे चला गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा सर डायरेक्टली हो जाएगा आपका 11। ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलो, इन व्हाट ड्यूरेशन विल ₹6,000 फेच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना। अच्छा, वेरी इजी क्वेश्चन सर, टाइम निकालना है सर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं सर, SI इक्वल टू सर PRT/100 हो जाएगा। यस, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 1080 1080 है, इक्वल टू प्रिंसिपल कितने के बराबर, प्रिंसिपल है 6000, रेट 6% दिया हुआ है, टाइम में निकाल लूंगा 30/100, 0 से 0 काट लो पहले, ये पार्ट को इधर लेके जाओ, तो सर 1080 होगा /60 होगा इंटू 6 हो जाएगा और ये बराबर होगा टाइम के। तो 0 से 0 काट लो, 6 से काटोगे ये सर 18 जा 6 3 जा, तो 3 साल लगेगा सर, 3 इयर्स होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट, है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी बोला है, सॉल्व नहीं करना आपको, इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा आपको सॉल्व करने के लिए, आपको बस देखना है और समझना है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि नहीं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो, मैं दिखा तो रहा हूँ कैसे करना है सॉल्व। ये देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सर,
सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है सर वो होता है ए क्यूब के बराबर। तो मतलब सर मुझे साइड दे दो आप, मैं वॉल्यूम बता दूंगा, बट यहाँ पे साइड नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सर टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया जो है सर वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जो होता है सर वो होता है 6a², और ये होता है सर 216 के बराबर। हर फेस का a² होगा एरिया आपका, तो ऐसे 6 फेसेस होंगे आपके क्यूब के, तो इसलिए 6a² हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो a² निकाल लेता हूँ पहले, तो 6 यहाँ पे जाएगा, तो 216 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो a कितना सर? स्क्वायर वहां जाके रूट बनेगा, और रूट 36 एक बच्चे को भी पता है कि सर 6 होता है। हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितने के बराबर? सर वॉल्यूम जो मेरा आएगा इसका मतलब है वो होगा सर a क्यूब के बराबर। a कितना है? 6, तो 6 का क्यूब, फिर से आपका आंसर आएगा 216, बट दिस टाइम द यूनिट वुड बी सेंटीमीटर का क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल, इसलिए 3 आ रहा है, और जो आपका एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल है बट लॉजिकल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट। ओके सर, ये देखिए, इवेल्युएट कॉस 42 डिग्री कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 42 साइन 18। सो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला इस पर हम लगा सकते हैं। नो डाउट आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाओगे तो उतना कुछ खास बनेगा नहीं। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो सर कॉस साइन के आसपास में आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आंसर आएगा कौन सा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कब होता है सर? जब मेरा फॉर्मूला होता है सर कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये यहाँ पे लगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। ए की जगह में क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए। सर ए की जगह में 42 दिया हुआ है, देखो ए की जगह 42 है, बी की जगह में 18 है। ए की जगह 42 है, बी की जगह में 18 है ना। तो ये भी यहाँ पे डाल दूंगा, बन जाएगा ना। हाँ सर, तो सर कॉस होगा कितना सर? ए कितना है? ए है 42, यस सर, परफेक्ट। प्लस बी कितना है सर? 18 है, तो 18 आ गया यहाँ पे, बस हो गया, ये आपका आंसर होगा। तो कॉस कितना आ गया? 90 डिग्री, है ना। सॉरी 60 डिग्री आ रहा है, 90 नहीं सर, 60 आ रहा है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अब कॉस 60 क्या होता है सर? एक बच्चे को पूछोगे वही बोलेगा सर कॉस 60 जो होता है सर वो ना 1/2 होता है। ऑप्शन बी हो गया आंसर, 1/2। यस, गॉट इट, हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सर, कंपाउंड का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में। मैंने एक इसके पहले भी एक सेशन लिया था, वहाँ पे भी आपके सिविल पुलिस का जो सेशन था उस पर ही मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था आपका PYQ बेस्ड। तो इसलिए मैंने सोचा आज भी एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने शायद कंपाउंड का ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा। सिंपल इंट्री तो ऑलमोस्ट सबसे बन जाता है, कंपाउंड में दिक्कत आता है, बट यहाँ पे आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये टेक्निक लगा सकते हो। ठीक है क्या सर? तो ध्यान दीजिए सर, सबसे पहले सर कंपाउंड में हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये सर, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर ऑफ TN, कुछ भी लगा दो, ये टाइम होता है। तो पहला कंडीशन में देखो, अजय गेट्स डबल द अमाउंट इन 7 years। डबल का मतलब है कि मान लो अजय ने सर P इन्वेस्ट किया, P अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो उसको भी मिल रहा होगा सर 2P। यही P वो डबल हो गया तो इसे 2P हो गया। कितने सालों में सर? 7 साल में, मतलब 1+r/100 जो होगा सर वो आपका होगा सर 7 के बराबर। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में अगर ध्यान देते तो सर हमने बोला कि सर यही चीज़ को वो 16 टाइम्स बनाना चाहता है, 16 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब सर जो प्रिंसिपल है यही प्रिंसिपल को सर वो करना चाहता है 16 टाइम्स, 16 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये करने के लिए इसको लगेगा कितना टाइम, इसको लगेगा कितना टाइम, ये हमें पूछे। ठीक है, चलो तो आपको मैं एक बढ़िया टेक्निक सिखाता हूँ। ठीक है, आप ये देखो कि सर ये जो है ये इसका कितना पावर है, ये इसका कितना पावर है। हम बोलेंगे सर ध्यान से देखते हैं अगर, है ना, तो देखिए सर 2 जो है ना सर, सर ये 16 जो है ना सर 2 टू द पावर ऑफ 4 होता है सर। सर 2 टू द पावर ऑफ 4 मेरे 16 के बराबर होता है। 2 टू द पावर ऑफ 4 मेरे 16 के बराबर होता है। तो सिमिलरली सर यहाँ पे आपका जो पावर है इसी पावर को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना मेरे प्यारे दोस्त, आपको मिल जाएगा आंसर, दैट इज योर 28 years।
खत्म खत्म सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ठीक है, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आता है तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। अमाउंट को देखो, अमाउंट कैसे बढ़ रहा है, कितने पावर में बढ़ रहा है। तो सर यही दो जो था, दो, ये आपका बन गया 16। तो सर दो का कितना पावर 16 होता है, बिकॉज देखो पावर हमें सेम करना होगा, ठीक है। तो सर दो का जब पावर आप 4 करते हो तब जाके ये बनता है 16। इसी हिसाब से सर ये 4 जो है यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यही जो 7 साल लग रहा था ये आपको लगेगा 28 साल जब आपको ये करना होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बताया ना। आज के सेशन में आप कुछ ऐसा कुछ सीखोगे, आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से भी कर सकता हूँ, बट टाइम नहीं है हमें, है ना। वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम सर, वी वांट टू डू इट क्विकली। तो इसलिए मैं बेसिक से आपको नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, डन। नेक्स्ट ये देखिए सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? कर्व सरफेस एरिया अगर आप सिलेंडर का निकालते हो, है ना, वो होता है सर 2πRH, 2πRH, ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ओके। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर? टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होता है वो होता है सर 2πR × R+H। ये फॉर्मूला आपको याद है? ओके, ठीक है। अभी कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखो दिया है सर कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा, है ना, वो आधा है किसके? टोटल सरफेस एरिया के। तो सर ये इसका आधा होगा, तो मतलब मैं बोलूँगा सर यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि सर 2πRH जो हमारा है ये ना इसके आधा होगा, तो मतलब ये होगा 1/2 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये 2πR × R+H के आधा ये होगा। आप दोनों साइड पे देखो सर 2πR कौन, तो पहले आप 2πR को काट लो, ठीक है, काट लो, बिकॉज देखो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा। तो सर 2πR दोनों साइड से मैं काट देता हूँ, है ना। तो हमारा बचा क्या? हमारा बच गया है ये 2 को यहाँ लेके जाओ सर, 2 × H वुड बी 2H, और ये होगा सर R+H के बराबर। ये H को अगर यहाँ लेके जाओ सर, ये +H यहाँ जाके माइनस होगा, तो 2 - H के बराबर। तो इससे मुझे क्या पता लगा? तो इससे मुझे ये पता लगा कि सर मेरा जो हाइट है वो रेडियस के बराबर होगा, हाइट जो है रेडियस के बराबर। देन हमें बोला है इफ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, है ना, रेडियस भी 10 सेंटीमीटर ही होगा सर। दोनों हमारे 10 सेंटीमीटर के बराबर हो तो गया सर, निकालना क्या बताओ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना, वॉल्यूम बताते हैं सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज व्हाट? πr² × H होता है सर। लगा दो भाई। तो सर पाई मतलब 22/7 लिख देता हूँ। आर कितना है सर? यहाँ पे 10 होगा, है ना। अच्छा, पाई के लिए पाई रखा हुआ है, देखो ऑप्शन में पाई 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 है ना, तो मैं पाई को नहीं हटाता हूँ सर, पाई को पाई रहने दो। रेडियस पे कितना आएगा सर? 10 का स्क्वायर होगा और एच पे आएगा 10, मतलब सिंपली बोलूँ तो सर 1000 पाई का आपका आंसर बनेगा। 1000 पाई ऑप्शन बी पे दिख रहा है, बी हो गया मेरा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल लग गया क्या? हाई लेवल नहीं सर, बेसिक लेवल है, ठीक है। बट फिर से ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगे कि सर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, उसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, ठीक है, करना नहीं है। एग्जाम में हमें नौकरी लेना है सर, है ना, हमें प्रूव नहीं करना जाके कि हमें कितना आता है। वी नीड टू गेट द जॉब, दैट्स इट। और जॉब स्ट्रैटेजिकली लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं, स्ट्रैटेजिकली लिया जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, द एलसीएम ऑफ 48, 88 एंड अनदर नंबर x इज इतना, ठीक है। विच द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ x, x का कौन सा वैल्यू हो सकता है ना, x का वैल्यू क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है, ओके। तो सर एलसीएम ऑफ 48, 88, तो हम क्या करते हैं सर, इन 47528, ठीक है, ठीक है, ओके। विच द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ x, अच्छा वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है, हमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे पहले इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ओके। हम बोलेंगे सर 48 है और 88 है, यहाँ पे कितना कितना कॉमन मल्टीपल है हम वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सर पहले 2 से करता हूँ, तो यहाँ पे होगा 24, यहाँ पे होगा 44। 2 से करता हूँ सर, ये होगा 12 और ये होगा 22। 2 से करता हूँ तो ये होगा 6 और ये होगा मेरा 11, ओके। तो मेन चेंज इसके बाद दिख रहा है मुझे, है ना, मेन चेंज हमें इसके बाद दिख रहा है, ठीक है। सो 307 तो हरगिज होगा नहीं, है ना। 307 और 123 तो सर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा,
तो बचा 202 और 216। तो आई कैन चेक 202 एक बार, है ना। अब देखो रूल ये है कि सर यहाँ पे जितना डिवाइड हो रहा है उतना ही उस पर भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 202 डाल देता हूँ तो सर ये 101 होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 101 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, नहीं होगा सर, है ना। तो मतलब ये हो नहीं सकता। अभी 216 अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, है ना, 216 इफ आई पुट इट है ना, तो मेरा काम बन जाएगा। देखो 216 अगर मैं डालता हूँ तो सर 2108 जा 254 जा 2, सर यहाँ पे प्यार से हो रहा है सर डिवाइड, है ना। देखो सब डिवाइड हो रहा है, जितने स्टेप में ये डिवाइड होगा इतने स्टेप में ये भी डिवाइड होगा, 27 हो गया सर, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, तुमको दिखेगा एलसीएम जो तुम्हारा आ रहा है वो आ रहा है 4752। दैट मीन्स योर आंसर आउट हियर वुड बी 216। ओके, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 216 बनेगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। चेक करने का टाइम नहीं है सर, ओके, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको देख लो, सर द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 8, ओके, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब देखो भाई, एवरेज का ये रूल होता है कि जितना आप 50 नंबर भी ले लो उसका एवरेज भी निकाल दो, है ना, और फिर उसका टोटल निकाल के अगर आप सेम नंबर सब पे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ओवरऑल एवरेज भी उतना ही बढ़ता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा पता है, वो आपका चुपचाप से बन जाएगा। क्या सर, क्या, तो हम बोलिए सर यहाँ पे आपका 13 नंबर का एवरेज 8 था ना, 8 पे अब मैं क्या करूँ, इस पर मल्टीप्लाई करो 7 सब पे, तो यहीं पे 7 मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर हो जाएगा 56 हो गया, 56 हो जाएगा। कि सारे नंबर पे 7 7 खुद सोचो, है ना, खुद सोचो तुम, सारे नंबर पे 7 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं 7 को कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लूंगा तो लास्ट में भी अगर 7 मल्टीप्लाई करता हूँ एवरेज में तो आपका सेम आंसर आएगा। तो मतलब यहाँ पे आपका आंसर 56 बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे में बहुत स्टूडेंट ये करता है कि सर टोटल निकाल लेता है पहले, है ना, टोटल निकाल लेगा, है ना, उसमें से फिर ये मल्टीप्लाई 7 7 7 सब पे डाल देगा, फिर इस आपको देगा अरे यही आंसर आ रहा है। इससे बेहतर ये है कि हमेशा याद रखना कि आपका एवरेज सेम सीक्वेंस में बढ़ता है। कभी मैंने ऐसे बोल दिया कि 13 नंबर का इतना है, अब अगर मैं 2 +2 सब में करता हूँ, +2 में सब पे करता हूँ तो क्या होगा, तो चुपचाप से टोटल जो एवरेज है आपका इस पर आप +2 कर देना, आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये क्या है सर, ओके सर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, चलो करते हैं फटाफट, लेट्स डू इट क्विकली। सर क्या है सर, यहाँ पे कौन है सर, 3 लोग हैं सर, एक्स वाई और जेड, ठीक है। बिजनेस सम ऑफ मनी इन द रेशियो 6 3 एंड 5, ठीक है, 6 3 और 5, 6 है सर, 3 है और 5 है। आफ्टर 6 मंथ्स एक्स विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। अच्छा एक काम करते हैं सर, यहाँ पे विड्रॉवल का बात चल रहा है ना, तो हम एक अमाउंट मान लेते हैं, ठीक है। मान लो कि सर एक्स के पास था 600 रुपये, वाई के पास था सर 300 रुपये और जेड के पास था 500 रुपये। ईजी होगा हमारे लिए, ठीक है, इट विल बी ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट। तो सर एक्स का केस ये है कि सर इसने ये अमाउंट 6 महीने के लिए तो इन्वेस्ट किया होगा सर, 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन 6 महीने के बाद उसने हाफ ऑफ हिस कैपिटल को हटा दिया, विड्रॉ कर दिया। तो विड्रॉ हाफ का मतलब क्या है, 300 रुपये हटा दिया, तो बाकी कितना इन्वेस्ट करेगा, वो 300 रुपये इन्वेस्ट करेगा, है ना। तो सर अभी मतलब वो क्या कर रहा है सर, अभी वो फिर 300 रुपये इन्वेस्ट करेगा, है ना, 300 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा। टाइम कितना है बाद में देखते हैं, आई थिंक एनुअल प्रॉफिट है तो मतलब और 6 महीने के लिए, क्योंकि टोटल आपका जो होता है सर टोटल 12 महीना होता है एक साल में, है ना। तो स्टार्टिंग में 600 रुपये दिया उसने, ये 6 महीना करने के बाद उसने आधा निकाल दिया, तो आपका बच गया 300 रुपये और ये, है ना। तो एक्स का जो टोटल होगा सर ये इसके बराबर होगा सर, ये प्लस कर लेंगे, इसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। वाई का क्या है सर, इफ सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 12। अच्छा ठीक है, तो जेड और वाई का कुछ खेल नहीं है, इन्होंने चुपचाप से 12 महीने इन्वेस्ट किया होगा सर, इसने भी 12 महीने इन्वेस्ट किया, इसने भी 12 महीना इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब जेड के पास कितना पैसा है वो दिया हुआ है सर, जेड के पास है 12,000 रुपये, है ना। देन आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 69,000, ओके ओके ठीक है, 69,000, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्रॉफिट, एक्स और वाई के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सर इफ द सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 12,000, अच्छा सम जो जेड ने इन्वेस्ट किया है वो 12,000 है ना, 12,000 है, ठीक है। ये हमें चाहिए नहीं, हमें इससे काम बन जाएगा, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो हम चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं पहले कि सर टोटल कितना ही आ रहा है ना। तो जो जो कट रहा है पहले वो काट लो। अब जैसे देखो सब में से 2 2 0 काट दो, कॉमन है सर, 2 0 2 0 चला गया, 2 0 2 0 चला गया, ओके। मैं बोलूँ सर 6 और 6 काट लेता हूँ, 1 हो जाएगा, यहाँ पे सर 6 से काटूंगा 2 बार
ये काटूंगा 6 से 2 बार, और कुछ करेगा नहीं, बस यही है। तो सर 6 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 9, एक्स के पास है 9, ये होगा सर 6, और ये होगा कितना सर, ये हो जाएगा मेरा 10 के बराबर। ठीक है, तो वी हैव गॉट सर, ये क्या है सर, ये है प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, हमें बोला डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाईज प्रॉफिट, एक्स और वाई के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है सर, एक्स और वाई का प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है, मतलब ये दोनों का गैप चाहिए मुझे। दोनों गैप कितने के बराबर आ रहा है सर, 3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है सर 69,000 दिया हुआ है, ये क्या है सर, सर 69,000 जो दिया हुआ है सर, ये इनका टोटल प्रॉफिट है ना, टोटल एनुअल प्रॉफिट है। तो मैं बोलूँगा सर टोटल एनुअल प्रॉफिट का मतलब है कि सर ये होगा इन सब का वैल्यू टोटल, तो प्लस कर दो सबको, कितना आ रहा है सर, 9 6 25, 25 के बराबर हो गया। 25 से इसको काट लूंगा सर, 2 जीरो को काटूंगा तो 4 आएगा, है ना, 4 से 3 12, तो 12 × 690 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 12 9 8, 8 1 कैरी है ना, 12 72, तो आपका हो गया 72980। ओके, 7280 नहीं आ रहा सर, 672, अच्छा 7380 है ना, आई थिंक ऑप्शन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, डिफरेंस तो यही है, यही होगा सर, 7290 कर ले दो। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन पार्ट एक बार देख लो, मेथड से मतलब है, मेथड समझ में आ गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं फटाफट, चलिए आगे देखते हैं क्या है सर। अ शॉपकीपर परचेज 59 डोजन ऑफ आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 520। चलो भाई, 59 डोजन ऑफ आर्टिकल खरीदा उसने 520 रुपीज़ पे। ठीक है, पर डोजन इतना, अच्छा। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट अ रेट ऑफ ₹52, एक एक को 52 रुपीज़ पे बेचा होगा उसने। व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही मेक। चलो भाई पहले कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हमारा बनने वाला है सर, वो क्या होगा सर, सर द कॉस्ट प्राइस दैट विल सी इज ओके 520 पर डोजन, उसने लिया 59 डोजन, है ना। तो मैं बोलूँगा सर ये हमारा हो जाएगा कितने के बराबर, ओके 520 पर डोजन। तो मैं बोला सर ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 59 डोजन का कोई काम नहीं है, 520 रुपीज़ से मतलब है सर, एक दर्जन है ना, एक दर्जन मतलब 12, ओके 12 क्या है सर, ये डोजन ऑफ आर्टिकल, 12 आर्टिकल का जो प्राइस है सर वो 520 रुपये पड़ा उसको। तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा सर, 520 डिवाइड बाई 12, ये बनेगा। तो इतना रुपये उसका एक आर्टिकल का है। ठीक है, इसको काट के थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ सर। सर 4 3 जा, 4 1 जा, 3 जा और 0 जा, ठीक है, 130 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 130 डिवाइड बाई 3। इसको डिवाइड डेसिमल में मतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब वो बेच रहा है एक को, एक, इसलिए मैंने एक आर्टिकल का प्राइस निकाला। ठीक है, तो एक को वो बेच रहा है सर 52 रुपीज़ पे। ओके सर, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना, प्रॉफिट परसेंटेज। हम बोले ठीक है सर निकालते हैं। अब क्या करना है आपको, देखो स्मार्ट काम ये है, आप सीपी लिख लो, आप एसपी लिख लो। सीपी 130/3 है और एसपी आपका है 52। आप क्या करोगे, ये 3 को उस साइड लेके जाओ, क्रॉस कर लो, दोनों में 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ये 3 वहाँ चला जाएगा, है ना। तो 3 × 52 हो जाएगा सर, 3 × 52 कितना आएगा सर, ये तो 130 ही रहेगा बिकॉज ये बदलेगा नहीं, है ना। 3 2 6, 3 5 156 रुपीज़ पे उसने बेचा होगा। तो देखो ये प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई बताओगे, हमारे सर 26 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। कितने में सर, 130 रुपये में। क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए सर, इंटू 100 कर लो, हो गया। बोला हो ना, सिंपल अप्रोच। ओके, 002 मतलब 20% हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो उसको कितना टाइम लगेगा आपको, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है सर, वो होता है सर एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। अगर तुम खुद सोचो ये फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पे डालोगे तो कितना टाइम लगेगा, लगेगा ना भाई टाइम। सर हमें टाइम लगाना नहीं है, हमें टाइम कम करना है। ठीक है, तो 20% हो गया इसका आंसर, ये आप मेथड लगा लेना। ओके, ठीक है सर, ये देखिए फिर जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, अ शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 150% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अच्छा, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस शुड बी अलाउड टू गेन 130। अच्छा, तो मुझे गेन करना है 130% और मैं डिस्काउंट जो दे रहा हूँ सर 150% अबव। अच्छा, प्राइस को जो मार्क कर रहा हूँ सर, कॉस्ट प्राइस से 150% अबव मार्क करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि सर आप चुपचाप से लिख लो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, और हम यहाँ पे लगाएंगे सर रेशियो मेथड। ठीक है, अच्छा 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा सर, 150/100 हो जाएगा।
यस सर, हाँ सर। तो सर 0 से 0 काट लो, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, तो 3/2 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सर कॉस्ट प्राइस अगर 2 है मेरा, कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 2 है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर? सेलिंग प्राइस मेरा मार्क प्राइस होगा, बिकॉज शॉपकीपर फिक्सेस मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 150% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इससे मार्क प्राइस हो जाएगा 5। तो कॉस्ट प्राइस है सर 3 ज़्यादा मैंने लगाया मार्क प्राइस, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2 से 5। इजी, ठीक है। आगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस शुड बी अलाउड? गेन करना है मुझे 30। गेन 30% मतलब 130% का मतलब क्या होता है? 13/10 होता है सर, 13/10 होता है, हाँ सर 13/10 होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, कॉस्ट प्राइस अगर 10 है ना, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए सर? 10 पे 13 रुपये का प्लस कर दो, तो बोलूँगा सर ये हो जाएगा 23 रुपये। हो गया, ठीक है। अब क्या करना है सर? अभी आपको काम ये करना है कि सर आपको एक कॉम्बाइंड रेशियो निकालना है। कॉम्बाइंड रेशियो का मतलब है कि सर तीनों का अप्रॉक्सीमेट हमें रेशियो निकाल देना है। वो कैसे निकालते हैं सर, आपको पता है? सर आपका कॉस्ट प्राइस दोनों जगह पे, तो आप दोनों कॉस्ट प्राइस को सेम कर दो। तो सर ये 2 को 10 बनाने के लिए यहाँ पे इंटू 5 कर देता हूँ, मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 5 हुआ, तो यहाँ पे भी इंटू 5 होगा। तो नया रेशियो कितना है सर? देखो 5 2 10, देखो दोनों 10 10 हो गया ना, तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। ये जैसा है वैसे रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, तो ये 23 रहेगा। ये देखो 5 5 25 हो गया, हो गया, बस हो गया। पूछा क्या है? परसेंटेज डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट किसके बीच में निकलता है सर? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में लगता है, ठीक है। तो सर मार्क प्राइस था 25 रुपये, सेलिंग प्राइस है 23 रुपये। कितना रुपए का डिस्काउंट दिया सर? 2 रुपये का डिस्काउंट दिया सर, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया सर। कितने में? तो सर ओरिजिनल हमेशा मार्क प्राइस को लेना है आपको, डिवाइड बाई 25 होगा, इंटू हो जाएगा 100। तो 25 से कटेगा कितने बार? 25 से कटेगा 4 बार, तो 4 8 हो गया, 8% हो गया भाई। सर 8% इज द राइट आंसर, ठीक है ना, समझ आया? तो ये जो 150% है सर, ये हमें रिलेशन किसका दे रहा है सर? ये दे रहा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन। इसलिए नीचे वाले को हमेशा, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानना है, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानना है, ठीक है, ओके। और ऊपर जो होता है सर, ये आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। इसलिए ऐड करके हम निकाल रहे हैं, ओके। तो आई थिंक ये अप्रोच आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो ये देख लो एक बार। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप बेसिक से कर सकते हो, बट बेसिक थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको। ये आपका शॉर्ट अप्रोच है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलो। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 21 डेज। तो सर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है सर। ए और बी जब साथ में काम करते हैं सर, तो उनको लगता है कितना सर? 21 डेज लग जाता है सर, ठीक है। इफ ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 21 डेज, अच्छा ए अकेला जब काम करता है सर, उसको लग जाता है 24 डेज, ठीक है। बी अलोन कैन डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? बहुत ईजी क्वेश्चन है सर। हमारे सर सबसे पहले देखिए, मुझे टाइम दिया हुआ है, आप मुझे दे दो एफिशिएंसी और आप मुझे दे दो वर्क। सर वर्क कितने के बराबर? तो इन दोनों के एलसीएम के बराबर। एलसीएम कैसा लेते हैं सर? सिखाया था आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक, क्या है सर? देखो 21 है, 24 है, लिख दो, इन दोनों को काट के छोटा बनाओ, तो 3 से कटेगा सर, 3 7 3 8 24, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, बस हो गया। तो एलसीएम क्या होगा सर? इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो या इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो, एक ही आंसर आएगा। 8 1 8, 8 2 16, 168 हो गया आपका एलसीएम। अभी आपको ये सोचना है कि सर 21 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 168 आ जाए। तो 21 पे सर 8 मल्टीप्लाई करो तो 168, तो यहाँ पे 8 हो गया, एफिशिएंसी आ गया, ओके। यहाँ पे 7, डन, यस, ओके सर। तो हमने बोला कि सर यहाँ पे देखो, अगर आपको बी का अकेला का काम निकालना है, तो आपको बी का एफिशिएंसी चाहिए होगा, जो मेरे पास नहीं है, तो वो मैं निकाल लूँगा। कैसे सर? देखो यहाँ पे ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो 8 के बराबर है, और सिर्फ ए का जो एफिशिएंसी है वो 7 के बराबर है। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, तो ए माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा बी और ये आएगा 1। तो बी का एफिशिएंसी 1 के बराबर, तो बी मतलब एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो देयरफॉर हमें बी का काम निकालना है। कितना काम करना है सर? उसको करना है 3/4 ऑफ द वर्क, 3/4 ऑफ क्या? ऑफ दिस वर्क, ऑफ दिस वर्क, है ना, ये उसका वर्क है। कितनी एफिशिएंसी? 1 की एफिशिएंसी, तो डिवाइड बाई 1। क्यों? क्योंकि जो हमारा टाइम होता है सर, वो होता है वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो सर इतना काम है, 3/4 ऑफ, ऐसा ऐसे कर लो, ऐसा डाउट है तो ऐसे कर लो सर, वर्क बाय टाइम है ना, तो वर्क कितना है सर? 3/4 का काम। देखो ध्यान नहीं देना, पूरा नहीं, मतलब 3/4 ऑफ 168, है ना। इतना काम करना है सर, कितने एफिशिएंसी में सर? एफिशिएंसी कितना है बी का? 1 आया,
तो 1 की एफिशिएंसी वो काम करेगा। ये 7 को यहाँ पुट कर देना, 7 यहाँ शिफ्ट होकर बी का वैल्यू आ गया हमारा 1, हो गया ना, ये आपका आंसर बनेगा। तो 1 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। 4 से काटूंगा सर, 4 4 जा 16, 4 2 जा, तो मतलब 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 126 डेज लग जाएगा भाई इसको। 3/4 काम करने के लिए उसको लगेगा 126 डेज, जो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्त ये हमारा, ओके। MDH कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके एग्जाम में कल आ जाएगा, ठीक है, होपफुली। तो चलिए इसको बनाते हैं साथ में। 100 मैन है प्रोविजन फॉर 26 डेज। तो MDH का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर MDH डिवाइडेड बाय W, है ना। तो M1 D1 H1 डिवाइड W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2 होता है, ओके सर। तो कितना मैन है सर? 100 मैन है, तो 100 मैन हो गया। कितना दिन लगता है सर? 26 डेज लगता है, तो 26 डेज हो गया, ओके। इफ 60 मैन हैव लेफ्ट, सर यहाँ से 60 मैन चले गए, तो बच्चे कितने? 40, तो 40 लोग काम करेंगे सर, है ना, ओके। ओके, फॉर हाउ मेनी डेज, तो यही काम करने के लिए इनको लगेगा कितना दिन, यही निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन था सर, है ना, कर लेंगे सॉल्व। तो D2 कितने के बराबर सर? ये 40 को इस साइड लेके आओ, तो ये होगा 100 इंटू 26 डिवाइड बाई 40। तो सर 0 से 0 कट गया, ओके। 2 से काटूंगा 2 बार, 5 बार, 2 से काटूंगा 13 बार, तो सर नंबर ऑफ डेज वुड बी 65 डेज, ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर? 40 कैसे आया? तो 40 आने को 100 लोग थे ना, इनमें से 60 लोग चले गए, तो इसलिए आपका बच गया कितना? 40। तो दैट्स इट माय फ्रेंड। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले, अराउंड अबाउट 25 से 30 क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमने अभी भी सॉल्व किया। तो मोटिव यही था कि आपको दिखाना था मुझे कि आपने ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस किए हैं तो आप अच्छे फॉर्म में हो, आपका कल एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे यहाँ पे नहीं हो पाए या आपने नहीं देखा, तो डरने की बात नहीं है। वैसे क्वेश्चन थोड़े आपके एग्जाम में नहीं भी आ सकते हैं, बट मुझे लगा कराना चाहिए तो मैंने करा दिया। तो आपने ये देख के आइडिया भी लग गया होगा, और मैंने शॉर्ट ट्रिक पे करवाया है, किसी में भी मैंने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, आपने नोटिस किया होगा। और सारे क्वेश्चंस को मैंने कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके आपको दिखाया है ना, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज। तो मोटिव यही था कि आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने को मिले। तो सॉल्यूशन किसी ने भी नहीं किया होगा, मैं वही चाहता ये हूँ कि आप बस इसको देखो और सीखो, ठीक है, क्योंकि कल के एग्जाम में शायद ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए। तो बाकी दोस्त कल आपके पेपर होने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पेपर को सॉल्व करूं, तो आप इस नंबर पे अपने क्वेश्चन पेपर को फोटो मार के मुझे भेज दीजिए। मैं सॉल्व करते हुए आपको यूट्यूब में एक बहुत बढ़िया सा एक सेशन दे दूंगा जहाँ पे हम एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा कल, ठीक है, और कल के कल ही कराऊंगा। तो आपका काम ये रहेगा कि एग्जाम हॉल से निकलते ही आपको अच्छे से फोटो मारते हुए मुझे इस नंबर पे भेजना है, ठीक है। यू जस्ट सेंड मी इन दिस नंबर एंड आई विल सॉल्व एंड आई गिव यू द आंसर की। और आप देख सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया, उस हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। अच्छे से करो दोस्त, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो एग्जाम, मुझे फुल डिटर्मिनेशन है आपके ऊपर, पूरा विश्वास है कि आप अच्छा करके ही आओगे। बाकी अभी हमारा ये एग्ज़ाम चला गया, ओके। नेक्स्ट जो होगा हमारा CGL होगा। तो CGL तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यूट्यूब में आपको डेली सेशंस दूंगा मैं। तो वो सेशंस आपको कैसे में चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए या PYQ सेशंस चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। उस हिसाब से मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगा जहाँ पे हम आपको प्यार से समझाएंगे सारे टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। और मैं गारंटी दूंगा कि आप ऐसा मैथ्स कहीं और से नहीं सीख पाओगे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, जहाँ पे आप सीखोगे स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। फॉर्मूला वाला अप्रोच जा चुका है दोस्त, आजकल वो काम नहीं देगा आपको। आपके एग्जाम में, आप कल एग्जाम दोगे आपको खुद पता लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक बेस्ड अप्रोचेस हमें अप्लाई करने होंगे। वो सारे अप्रोच से आपको मैथ्स और रीजनिंग करना मैं सिखाऊंगा, बस आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर अच्छे खासे कमेंट मुझे दिख गए इस वीडियो में, तो CGL के लिए मैं गारंटी दूंगा आपको कि आप अच्छा कंटेंट मेरे से ज़्यादा आपको कोई और दे नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कल से अच्छा कीजिए और बिल्कुल कमेंट पे बताइएगा कि आपके एग्जाम्स कैसे हुए। और साथ में ये नंबर है, इस पर आप कल के पेपर होने के बाद फोटो मार के मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।